हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है फ्रूट साइंस चल रहा था और जिसमें अभी स्टार्ट करते हैं गुआवा। टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे। जहाँ समझाने वाला पार्ट होगा वह समझाया जाएगा और जहाँ डायरेक्ट है वह डायरेक्ट अपन पढ़ लेंगे। बस आप तो कॉपी में नोट कर लेना, बाकी नोट्स भी मैंने दिए हैं। सीडियम गुआजाबा, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? सीडियम गुआजाबा होता है। फैमिली क्या होती है? मिर्टेसी होती है। फैमिली क्या होती है? मिर्टेसी होती है। और इसके अलावा इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं भाई? 2n बराबर 22। क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर 22। एडिबल पार्ट क्या होता है? थैलेमस या पेरिटार्प होता है। गुआवा में एडिबल पार्ट क्या होता है? थैलेमस या पेरिटार्प। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 22। सीडियम गुआजाबा है। फैमिली क्या होती है भाई आपकी? मिर्टेसी होती है। फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है, ध्यान रखें। फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन मेक्सिको या पेरू होता है ना। ये मेट्सको पेरू देखो पपाया में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। दो जगह अपन पढ़ेंगे फ्रूट में मेट्स को, एक तो पपाया में अपन पढ़ेंगे, एक ग्रेप में पढ़ेंगे। अब देखो, रिच सोर्स इन विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन आ गया कि भैया कौन सी विटामिन जो है इसमें रिच या ज़्यादा अमाउंट में रहती है? तो सी रहती है, नॉट ए ना बी ना सी, सॉरी, और दूसरी नहीं रहती है, सी रहती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, also known apple of tropics and poor man's apple, very important। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स का है और पुअर मैंस एप्पल का है, नॉट फ्रूट। फ्रूट नहीं रहा है। अच्छी ऑथेंटिक बुकों में पुअर मैंस एप्पल का गया है इसे, और पुअर मैंस फ्रूट तो बेर को कहा गया। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए, देखिए आप जल्दी से। चलिए भाई लिखेंगे, फिर उसके बाद आ जाएं। द फ्रूट आर आल्सो यूज टू मेक प्रोडक्ट जेली, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जेली बनाने के लिए जो है गुआवा का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया? गुआवा का यूज जेली बनाने के लिए सबसे वेस्ट जो फ्रूट होता है वो गुआवा होता है। इसके लिए जेली मेकिंग के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्या है? गुआवा में जो है पेक्टिन क्या होता है भाई? गुआवा जो रहता है, गुआवा में पेक्टिन परसेंटेज अच्छी खासी मात्रा में होती है। और जेली बनाने के लिए जो मैं कह सकता हूँ कि पेक्टिन जरूरी होता है। जो पेक्टिन होता है एक कार्बोहाइड्रेट है, वो बहुत ज़रूरी होता है। इन इंडिया गुआवा फ्रॉम इलाहाबाद यूपी इज़ फेमस। भाई आपसे कोई पूछे कि भाई गुआवा कहाँ के बहुत अच्छे फेमस हैं, तो कहाँ के भाई? इलाहाबाद यूपी के हैं। ध्यान रखें, कहाँ के हैं? इलाहाबाद यूपी के। चलिए, इसके अलावा क्लाइमेट एंड सॉइल की बात करें तो आपका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसका कैसा क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 23 से 28 डिग्री मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है। सॉइल पीएच की बात करें तो 4.5 से 7.6 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिल्ट होती है, बिल्ट का मतलब होता है सूखा, यानी कि एक तरह से जो आपका गुआवा होता है वो सूख जाता है। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि गुआवा की जो सीरियस प्रॉब्लम है वो क्या है? विल्ट है। और विल्ट जो सर्वाधिक जो समस्या है एल्कलाइन सॉइल में होती है, यानी कि पीएच मोर देन 8.5। जो आपकी एल्कली जो सॉइल रहती है, एल्कलाइन जो सॉइल रहती है 7 से ऊपर, है ना। पीएच जो है, देखो दो चीज़ होती हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएच यदि 7 से ज़्यादा है तो दैट इज़ बेसिड सॉइल, जैसे आप बेसिड सॉइल कहते हो इंग्लिश में। और यदि पीएच 8 आपकी होती है, 8.5 से यदि ज़्यादा है तो आपको इसको कहते हो एल्कलाइन सॉइल। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विल्ट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन गुआवा, कॉमन इन एल्कली सॉइल, और द फ्रूट आर आल्सो यूज टू मेक प्रोडक्ट लाइक जेली। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव वेराइटी की चलो बात करते हैं। अब देखो वेराइटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इलाहाबाद सफ़ेदा क्या है? इलाहाबाद सफ़ेदा। लखनऊ 49, लखनऊ 49 को जो है सरदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरदार भी कहते हैं। जिसका जिसको कहाँ से जो है बनाया गया है? इलाहाबाद सफ़ेदा से। इलाहाबाद सफ़ेदा से ब्रीडिंग मेथड होती है सिलेक्शन, सिलेक्शन इज ए ब्रीडिंग मेथड। इसका यूज करके जो है लखनऊ 49 जो है सरदार को बनाया गया है। हाईएस्ट विटामिन सी, सर्वाधिक विटामिन होती है, नेशनल वैरायटी होती है। कोई पूछ ले भाई नेशनल वैरायटी और गुआवा हम किसे कहेंगे,
तो ये सरदार जो लखनऊ 49 है वो उसका ही है। अर्का अमूल्य है जो इलाहाबाद सफ़ेदा और ट्रिप्लॉइड सीडलेस का है, क्रॉस है। अर्का मृदुला है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्का मृदुला जो है देखो ओनली मृदुला जो है टिस्टी है पोमीग्रेनेट की होती है, और अर्का मृदुला टिस्टी होती है भाई आपके गुआवा की होती है। सीडलिन सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफ़ेदा, ध्यान रखें अर्का मृदुला। फिर उसके बाद अर्का किरण है, ये भली याद मत करना, ये नहीं पूछा जाएगा, और बस ये याद रखना कि अर्का मृदुला टिस्टी है, अर्का किरण जो है टिस्टी है, अर्का अमूल्य टिस्टी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। इलाहाबाद सफ़ेदा लखनऊ 49 जिसे सरदार कहा गया है, अर्का अमूल्य, अर्का मृदुला और अर्का किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अर्का रश्मि क्या है, अर्का रश्मि। चलिए इसके अलावा ललित और श्वेता, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी ललित और श्वेता है ये दोनों जो वैरायटी है वेरी इंपॉर्टेंट, CISH जो है लखनऊ से निकाली गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ललित और श्वेता होती हैं ये दोनों जो वैरायटी हैं CISH लखनऊ, और CISH की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। यहाँ से जो ललित होती है वो रेड कलर होती है, और जो आपकी श्वेता होती है वो पिंक फ्लैश होती है ना। और जो रेड कलर होता है जनरली जो पोमीग्रेनेट है या आपके जो गुआवा और पपाया, इसमें जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। इसके अलावा एक पॉपुलर है वैरायटी जो बिहार में हरिजा है, पंत प्रभात है, ध्यान रखें भाई पंत प्रभात गुआवा की है, तो अर्का प्रभात जो है आपके पपाया की है। इसके अलावा हिसार सफ़ेदा है, हिसार सुरखा है, और इसके अलावा जो है एप्पल कलर अपने आप में एक वैरायटी है। तो एप्पल कलर जो है ये भी वैरायटी, ये भी एग्जाम में आई हुई है कि एप्पल कलर जो है टेस्टी वैरायटी है, गुआवा की वैरायटी होती है। तो लिखिए भाई अर्का रश्मि, ललित, श्वेता, इसके अलावा हरिजा, पंत प्रभात, हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरखा, एप्पल कलर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हफ्सी अगली है, हफ्सी चित्तीदार जो रहती है, चित्तीदार पे जो है रेड डॉट दिखाई देते हैं। जो गुआवा होता है कई बार आपने कहीं खाया हो तो देखोगे कि गुआवा के ऊपर रेड डॉट होते हैं, तो वो आपके चित्तीदार होती है। ठीक है भाई। इसके अलावा सफ़ेद जाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों का जो क्रॉस जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो सफ़ेद जाम जो है इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर के हाइब्रिडाइजेशन से सफ़ेद जाम बनी है। एक है कोहिर सफ़ेदा, वो कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा, इसमें देखो इंटरचेंज हुआ है, इलाहाबाद सफ़ेदा आगे है तो सफ़ेद जाम सफ़ेद आगे है, कोहिर आगे तो नाम क्या आ गया, कोहिर सफ़ेदा, है ना। इलाहाबाद सफ़ेदा तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, गुआवा में एक रूट स्टोर वैरायटी होती है जो डॉर्फिन रूट स्टोर होता है, जिसका पूसा सृजन क्या होती है, पूसा सृजन होती है। और वैरायटी में बेहद कोकोनट है, सहारनपुर सीडलेस है, नागपुर सीडलेस है, हाइब्रिड 45 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्रॉस भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हाइब्रिड 45 है वो इसका क्रॉस है। इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार जो है, सरदार मतलब लखनऊ 49 का है, तो ये भी आप लिखिए भाई। हफ्सी है, चित्तीदार है, सफ़ेद जाम है, कोयर सफ़ेदा है, पूसा सृजन है, बेहद कोकोनट है, सहारनपुर सीडलेस है, नागपुर सीडलेस है, इसके अलावा हाइब्रिड है। ये सब आप पढ़िए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोपेगेशन की बात करते हैं। प्रोपेगेशन स्टूलिंग मतलब होता है बूटी बांधना, इसको भी हम वैसे यहाँ पर आप याद रख लेना कि बूटी बांधना जो है स्टूलिंग जो है, जिसे मार्कोटेज भी कहते हैं, तो ये आपका प्रोपेगेशन मेथड है। प्लांटिंग डिस्टेंस इसमें देखो नॉर्मल जो है वो 7 मीटर इंटू 7 मीटर है, बाकी जब डेंसिटी आप हाई डेंसिटी ले रहे हो तो आप 3 मीटर इंटू 6 मीटर ले लेते हो। बाकी जो गुआवा होता है, गुआवा में जो है जो हम कह सकते हैं कि 3 बार फ्रूट आपके फ्लावर आते हैं, सुनना ध्यान से, गुआवा में 3 बार फ्लावर आते हैं। जब 3 बार फ्लावर आएंगे तो 3 बार ही फ्रूट आएंगे। प्रॉब्लम क्या आती है, यदि हम तीनों बार फ्रूट लेते हैं, 3 सीजन में हम फ्रूट लेते हैं, साल में 3 बार फ्रूट लेते हैं, तो प्रोडक्शन जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, जहाँ इतना बड़ा अमरूद होना था वहाँ छोटे छोटे अमरूद होंगे,
प्रोडक्शन भी आपका कम रहेगा। तो इसके लिए अच्छा है कि आप क्रॉप रेगुलेशन कर दो। अब आप बोलोगे कि क्रॉप रेगुलेशन क्या होता है? क्रॉप रेगुलेशन होता है कि भाई ये बाहर मत लो और ये बाहर मत लो, ये बाहर ले लो, आप मृद बाहर ले लो, क्योंकि मृद बार जो है वो बेस्ट मानी जाती है गुआवा कल्टीवेशन के लिए। तो आप ये दोनों बाहरों को छोड़ दो, इसी को कहते हैं क्रॉप रेगुलेशन, यानी कि बाहर ट्रीटमेंट। क्या कहते हो आप? बाहर ट्रीटमेंट। बाहर का मतलब होता है कि फल, आपके जो फ्लावर है, फ्लावरिंग का आना। बाहर मतलब फ्लावरिंग का आना। तो कितनी बार बाहर आती है? 3 बार आती है। लेकिन हमें तो इतना चाहिए, 80 चाहिए। कौन सी चाहिए? मृदबार चाहिए, क्योंकि मृदबार बेस्ट मानी जाती है, जो सर्दियों में आपको फल खाने को मिलता है। तो याद रखना, अम्बेबार, मृदबार और हस्तबार 3 बार होती हैं, जिसमें से मृदबार ली जाती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं ले सकते, दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली मृदबार ली जाती है क्योंकि प्रोडक्शन भी इसका अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्या आएगा आपसे, वो समझिए आप। एक तो क्या आएगा कि जो अम्बेबार है, अम्बेबार में फ्लावरिंग कब आते हैं? फेब मार्च में। मृदबार में कब आते हैं? जुलाई अगस्त में। और हस्तबार में कब आते हैं? सितंबर अक्टूबर में। एक तो ये फ्लावरिंग टाइम से भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाए कि जो अम्बेबार है उसमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं। इसके अलावा मृदबार जो सबसे वेस्ट मानी जाती है, जो सर्वाधिक यूज की जाती है, वो मृदबार होती है। तो ये आपके विंटर सीजन में आपको देखो, अमरूद जो है, अमरूद आपको सर्दी में खाने को मिलता है, तो सर्दी में मिलता है तो आप देखो वो मृदबार होती है। चलिए, तो ये लिख लें आप। इसके अलावा आप देखो क्रॉप रेगुलेशन। अब आपको मृदबार लेनी है। अब हस्तबार जो और अम्बेबार हैं, उनके फ्लावरिंग को हटा दो। जब अम्बेबार में और हस्तबार में जब फ्लावर आए तो भैया फ्लावर को हटा दो। जब फ्लावर ही नहीं रहेगा तो फ्रूट कैसे बनेगा भाई? विदाउट फ्लावर तो फ्रूट ही नहीं बन सकता है। तो याद रखें, अब उसको बाहर को करना है क्रॉप, उसको हम कहते हैं बाहर ट्रीटमेंट या क्रॉप रेगुलेशन। क्या कहते हैं? बाहर ट्रीटमेंट। चलिए भाई, अब फूलों को हटाना है तो इन ऑर्डर टू डेट विंटर सीजन क्रॉप स्प्रे यूरिया और 10% नेप्सलिन एसिटिक एसिड फुल ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है फ्लावरिंग। यानी कि आपकी देखो अम्बेबार है, अम्बेबार और आपकी जो है हस्तबार, इन दोनों बार पे क्या करो, इनके जो फ्लावर आते हैं, फ्लावरिंग जो टाइम होती है, फ्लावर को क्या कर दो आप? हटा दो। अब हटा देने के लिए क्या करेंगे हम? या तो यूरिया का आप छिड़काव कर दो, नेप्थलीन एसिड, या फिर नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो 8 प्रकार का ऑक्सीजन होता है, इसका आप छिड़काव कर दो। कब करना है आपको जो है स्प्रे? कब करना है? 50% ब्लूम में। ब्लूम मतलब फ्लावरिंग पर। तो आपके जो फ्लावर हैं वो हट जाएंगे। हट जाएंगे तो आप ये बाहर नहीं आएगी। नहीं आएगी तो मृद लेनी है अपने को। तो ठीक है, ध्यान रखें। अगला देखते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया, तो ये आप लिखिए। फिर देखते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो होता है डॉटस डॉर्सिलिस। क्या होता है? डॉटस डॉर्सिलिस। चलिए, अब देखो, इसका जो मोर मतलब मोर डेंजरस होता है, तो आपके जो गुआवा है, गुआवा का फ्रूट फ्लाई होता है डॉटस डॉर्सिलिस होता है, पेस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन। और रेनी सीजन में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब रेनी सीजन में आपके जो अम्बे बार होती है उसमें आते हैं, तो अम्बे बार में नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुआवा विल्ट। गुआवा विल्ट क्या है? एक डिजीज़ है जो फ्यूजन मोर्सिस्पुरम और वेराइटीज जो है सीडी से हो रही है। मोर एल्कलाइन सॉइल, ये मैं बता चुका हूँ। विल्ट किससे हो रहा है? फंगल से हो रहा है, फंजाई से हो रहा है, फ्यूजन मोर्सिस्पुरम से हो रहा है। ध्यान रखें इसका। चलिए, बाकी कंट्रोल करना है गुआवा विल्ट को, तो आप क्या कर दो? ड्रेंच ड्रेंच बाविस्टीन। ड्रेंच बाविस्टीन का मतलब क्या है? आप मृदा में आप इसको मिला दो बाविस्टीन को। बाविस्टीन क्या है? फंजीसाइड है। रेजिस्टेंट रूट स्टॉक भी आप यूज कर सकते हो। ये सीडियम फ्रेडरिच स्टेलिनियम जो है, कितना बड़ा नाम है ना? तो ये आप यूज कर सकते हो, सीडियम फ्रेडरिच स्टेलिनम। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, ये एज ए रूट स्टॉक यूज कर सकते हो।
अगर एज ए रूट स्टोर आप इसको यूज करोगे, रूट स्टोर और सियोन भाई जब ड्राफ्टिंग करते हैं, एक तो जड़ वाला पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट होता है। तो रूट स्टोर में जो है जब इसको आप ले रहे हैं तब ये याद रखना कि गुआवा बिल्ट के प्रति जो है संवेदनशील होता है, मतलब गुआवा बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एस्परजिलस नाइडर देखो या ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। और जो एस्परजिलस नाइडर और ट्राइकोडर्मा है इसे हम क्या कहते हैं, पूसा सॉइल या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। हालांकि आपके ब्लैक गोल्ड जो है जेट्रोपा को कहते हैं, लेकिन एस्परजिलस नाइडर और ट्राइकोडर्मा को हम पूसा सॉइल भी कह देते हैं। ध्यान रखें, पूसा सॉइल। पूसा सॉइल किसे कहते हैं, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज ए फंजीसाइड। जो ट्राइकोडर्मा है ये आपका फ्रेंड फंजाई है। और फ्रेंड फंजाई है तो ये दूसरे फंजाई को मारता है, अब क्योंकि जो बिल्ट है वो फ्यूजरियम ऑक्सीस्पोरम से, फ्यूजरियम भी फंजाई है, इसको ही मारेगा। ध्यान रखें, तो आपके 3 कंट्रोल, ड्रेंच, बाविस्टिन, रूट स्टॉट और एस्परजिलस नाइडर। इसके अलावा ब्रॉन्ज जैसा एपीरियंस आ जाता है गुआवा पर, और ये किससे होता है, ड्यू टू द जिंक डेफिशिएंसी, लीव्स सो येलोइश एंड कलर इन द बिटवीन द वेन्स, यानी कि येलोइश हो जाएगा। और क्लोरोसिस मतलब हरिमाहीनता मतलब आपका जो हरापन है वो हट जाएगा। क्लोरोसिस का मतलब है कि जो ग्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है वो डिसअपियर हो जाएगा। और ब्रोंजिन इन गुआवा, ये भी पूछा गया भाई, ब्रोंजिन किसमें होती है, गुआवा में होती है, किससे होती है, जिंक से होती है। बाकी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, गुआवा मोस्ट सूटेबल फ्रूट क्रॉप फॉर जेली मेटिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई पेक्टिन, ये मैं बता चुका हूँ। भैया जेली मेटिन में क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि पेक्टिन ज़्यादा है। हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिन एंड फ्रॉस्ट। वाटर लॉगिन का मतलब होता है कि आपका जो फील्ड है जहाँ पर आपने बगीचा लगाया वहाँ पर जल भराव की स्थिति है, एक्सेसिव वाटर है, वो वाटर लॉगिन होता है। हाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है होता है जो किसके द्वारा हो रहा है, हनी बी के द्वारा हो रहा है। गुआवा फ्लावर जो है कैसा होता है, वाइट होता है। मृदवार, ये मैं बता चुका हूँ, तो जो मृदवार है वो मोस्ट प्रेफर की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जो गुआवा है, हमने देखो गुआवा में बहुत पढ़ा है। ये आपका गुआवा है, गुआवा आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहें। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।